देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, cot x log sin x। नींद आ रही साहब? लग तो रहा है मेरी अगर ने टूटे तो बजा है, कंसेप्ट को जैसे नजर आ रहा था। इंटीग्रेशन ऑफ cot x and it is log sin x dx। This is the question, cot x into log sin x dx। Now tell me, ma'am, cot x log sin x। So, log sin x. Exactly, we will take log sin x as t। जब हम log sin x को t मानेंगे तो cot x एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, हम कहते हैं पुट log sin x equals to t and now we differentiate this one। So we will get log sin x means 1 upon sin x, and when you will differentiate sin a, then you will get cos x। dx equals to dt, so the result comes, it is cos upon sin, it comes cot x dx equals to dt। So you can see cot x dx equal to dt comes here, and here you will see this cot x dx, this cot x and this dx will adjust here, it is। So on the place of this one we will put this dt and log sin x as t, this log sin x will come t। क्लियर? तो जब ये हमारे पास t आ जाएगा और वहां पर dt आ जाएगा तो क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2 होगा, सिंप्लीफाई हो गया। कोई डाउट? चलिए, यू कैन सी इसका क्या हो गया, दिस cos x dx dt, हमने यहां पर cos x dx dt रखा और log sin x, देखिए यहां पर log sin x क्या है, t है। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ क्या, t एंड दिस विल कम dt हियर। ठीक है, सो दिस t dt इक्वल्स टू, it is t square upon 2 plus c and t is log sin x, so we will put this t as log sin। the result will come, it is log sin x whole square upon 2 and plus c। it is clear? समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x upon 1 plus cos x। the question is same as we have done in the question number 28। ठीक है, the question is same। question number 31, it is again same, sin x upon 1 plus cos whole square is there। question number 31, I am writing here 31, so it is integration of sin x upon 1 plus cos x whole square। ये तो है। अब क्या करेंगे, सिंपल है, इसको t मान लेंगे। जैसे 28 क्वेश्चन में 28 हम लोगों ने क्या किया, देखिएगा ये cos अपॉन रूट 1 प्लस sin था, तो हम लोगों ने इसको t मान लिया था, यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया था। सो हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग t मान लेंगे और ये एडजस्ट हो जाएगा और नीचे 1 अपॉन t स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम लोगों ने किया था, है ना, 1 अपॉन t स्क्वायर हमने किसमें किया था, इट इज 28 एंड 26 क्वेश्चन हम लोगों ने इस क्वेश्चन को 1 अपॉन t स्क्वायर को सॉल्व किया था। हम लोग वहां से उसको वॉच कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 माइनस tan x। यहां पर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 33, यस इट इज 33 क्वेश्चन नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस tan x dx। देखिए ये एक कंडीशन हमारे सामने आ गई, 1 अपॉन 1 माइनस tan x। ये सुनो, इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करें, यहां पर थोड़ा सा कुछ खेला है, हमें कुछ खेलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा इसके साथ। कंप्लीटेड? बताइए। Firstly convert tan into sin and cos term। Yes। Then cos will come outside, cos x upon cos x minus sin x will come। Yes। Then multiply and divide by 2, we'll get multiply by multiply and divide by 2। 2। So half will be outside, then 2 cos x upon cos x minus sin x। Okay। That we can write as cos x plus sin x
प्लस cos x माइनस sin x। Very good. सब वो डिवाइड में जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही एडजस्टमेंट है और इसी के साथ हम लोग इसकी वर्किंग करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या कर रहे हैं, मजबूत खेल है इसमें। मैंने बोला था ना कुछ हम लोग खेलना पड़ेगा, मजबूत खेल है। देखिएगा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेंज दिस tan as sin upon cos, so 1 upon 1 minus sin x upon cos x। ठीक है, this and now take LCM। ठीक है, now take LCM, so after taking the LCM you will get the answer cos x upon cos x minus sin x dx। इतना समझ में आ गया? Good out। And now we will do multiply by 2 and divide by 2। yes or no? multiply by 2 and divide by 2। तो अब यहां पर क्या हो गया, इसमें हमको यहां एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मजबूत। वो एडजस्टमेंट क्या है, देखिएगा यहां पर cos माइनस sin है, तो यहां पर इसको 2 cos x को हम लोग क्या करेंगे, cos x प्लस cos x में 2 बार लिख देंगे और एक बार sin x प्लस करेंगे और एक sin x माइनस करेंगे। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, cos x माइनस sin x हमारे पास आ जाएगा विद dx। इतना समझ में आ गया सबको? आगे जब इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा वर्किंग क्या आएगी। हम इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमको मिलता है this will come equals to 1 upon 2 integration of cos x plus sin x, on the other hand we will take cos x minus sin x। yes or no? this is possible or not class? ठीक है, and in the denominator this is cos x minus sin x dx यहां पर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्योंकि स्पेस ज्यादा लेना पड़ा, सबको रफ कर देते हैं। आपके पास स्पेस भी आ जाएगा, मतलब हमारे पास। अब देखिएगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 1 upon 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x plus sin x upon cos x minus sin x will come here with dx and plus integration of cos x minus sin x upon cos x minus sin x dx is there। It is clear? Any doubt? Now the working is this, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ये तो खेल है मजबूत। क्या करेंगे, टी मान लेंगे, सिंपल सी बात है। ये सुनो, बाकी सब मतलब कहां नदारद हो गए। अच्छा, बोर्ड पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना? ओके ओके, तो इट इज 1 upon 2। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेट cos x plus sin x upon cos x minus sin x dx plus integration of 1 dx। This will come here 1 dx। Okay, and now see this portion will be taken as क्या t। ठीक है, इसको हमने t माना। पुट cos x minus sin x equals to t। ठीक है, अब अगर ये t हमारे पास है तो क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट, तो cos x will minus sin x and sin x is cos x, dx equals to dt। This will come, take minus common, when you will take minus common then this minus will come outside and this will come as plus, and send this minus from here to here, so this will minus dt will come here, minus dt।
ठीक है, देखिएगा ये जो वर्किंग हमने करी, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास केवल वन है ना, वी हैव ओनली वन न्यूमेरिकल वैल्यू हियर इन दिस पोर्शन, इन दिस पार्ट वी हैव नो साइन एंड कॉस, सो इट्स मीन व्हाटएवर द वर्किंग वी आर डूइंग हियर दैट इज फॉर दिस वन ओनली, दिस पोर्शन, है ना। सो मींस इसका इससे कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो रिलेशन। अब क्या करेंगे, अब ये पूरा देखिएगा sin x प्लस cos x dx, ये पूरा देखिए एडजस्ट हो गया ऐसे। सी दिस sin x प्लस cos x dx, ये पूरा कितना हो गया माइनस dt, और ये पूरा कितना हो गया नीचे वाला cos x माइनस sin x, ये d हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट हमारे पास आता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t विद माइनस, ठीक है, in the bracket and then plus 1 का इंटीग्रेशन x हो गया and then plus c will come here। अब ये 1/t है तो 1/t क्या हो गया log t हो गया, तो सिंपल वर्किंग हमारे पास कितनी आ गई log t आ गई। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दिस इक्वल्स टू -1/2 log t upon t and plus 1x/2 and plus c, this will come here, okay। कोई डाउट, इट इज अच्छा log t will not come here, this is by mistake लिख गया था, कभी कभी यार इंसान अपनी गलती हो सकती है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया log t आपका हो गया, इतना समझ में आ गया। अब ये t की जगह वैल्यू पुट कर दो, t क्या था, t is cos x minus sin x, so put the value of t here and then get the answer, so the final result will come, what the result will come, it is -1/2 log this cos x minus sin x, cos x minus sin x, and this x will come here minus sin x and plus x/2 plus x/2 plus c. This is the result. Any doubt? समझ आ गया? तो this is the solution. देखिएगा कि क्या था, हाँ इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन कितना छोटा था देखिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या था 1/1 minus 10x, देखने में लग रहा था कि यार बहुत ही आसान होगा, लेकिन देख लीजिए आपके सामने पूरी महाभारत तैयार है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज जो होती हैं वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं और हमारे लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 1/1 प्लस हो गया, ये हो गया, तो ये 32, अच्छा 32 क्वेश्चन जो था वो 33 की तरह है, 32 पे ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, 32 क्वेश्चन पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सीधे 33 पर आ गए हम लोग। तो 32 एंड 33 बोथ क्वेश्चंस आर सेम, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें, जैसे इसको किया उसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन √10x अपॉन sin x इंटू cos x, ये एक ब्लंडर क्वेश्चन है, ब्लंडर मतलब टिपिकल क्वेश्चन में इसकी गिनती आती है, लेकिन बहुत आसान है यार, देखने में जो टफ लगता है वो करने में टफ नहीं होता है, और जो करने में टफ होता है वो देखने में टफ नहीं लगता है, ठीक है। तो सारी चीजें जो है वो सब ऐसी हैं। Now see question number 34, it is question number 34 and this question is √10x upon sin x into cos x। देखिए ये क्वेश्चन देखने में वास्तव में बड़ा टफ है, देखने में लगाने में टफ है, क्योंकि इसमें एक मजबूत एडजस्टमेंट करना पड़ता है भाई साहब। ईश्वर ने आंखें जो हैं वो सामने दी हैं, पीछे नहीं दी। हमारी आंखें भी अगर पीछे होती तो हम लोग देख रहे होते कि आप लोग पीछे क्या कर रहे हो। तो अगर आप मानते हो कि मेरी गिनती इंसान में हो तो आपकी भी गिनती इंसान में होगी, तो आपकी भी आंखें आगे पीछे नहीं होंगी। और अगर पीछे वाला किसी प्रकार का कियोस क्रिएट कर रहा है तो यार सामने इतना बड़ा मानव खड़ा हुआ है, उससे बता दो इट इज पॉसिबल और नॉट, हाँ या ना। अच्छा सिंपल कर दिया, हाँ या ना। निगाहें शर्म से झुकी जा रही है, लेकिन मतलब मान रहे हो गलती है, लेकिन देखो √10x sin x क्वेश्चन मैं बता रहा, मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था आपको। क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन एक छोटा सा जुगाड़ करेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पता है जुगाड़ क्या है, बताइएगा, पता हो।
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय बाय कॉस, बस। लेकिन यही काम हम लोग न्यूमरेटर बना ले जाके सिंपल कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करते हैं केवल, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर में ही दोनों खेल कर लेते हैं। ठीक है, तो केस क्या हो गया, केस कितना हो गया, अब ये साइन अपॉन कॉस, दिस इज रूट 10x अपॉन साइन अपॉन कॉस, इट इज 10x इनटू कॉस स्क्वायर x dx। तो भाई साहब ये कॉस स्क्वायर x जो है वो ऊपर जा सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा, ये सुनो। तो अगर ये कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया रूट 10x एंड दिस इज सेक स्क्वायर x एंड अपॉन, अच्छा एक काम और कर देते हैं, इस 10 से 10 को कैंसिल कर लें, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा रूट 10x हो जाएगा और ये रूट ये यहां से हट जाएगा, ये तो होगा। हम क्या करते हैं, ऊपर हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये आता है सेक स्क्वायर x और ये आता है dx, ये दोनों सेक स्क्वायर x अपॉन रूट 10x dx। इतना क्लियर हो गया अच्छी तरह से, नहीं हो गया, हो गया। अब क्या, अब तो खेल खत्म हो गया। डिनोमिनेटर में रूट है, रूट के अंदर कहते 10 है, मैंने भी क्या बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले कि 10x को हम लोग रूट के अंदर वाले पोर्शन को t मान लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पुट 10x equals to t and now differentiate, you will get sec square x dx equals to dt। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो गया, ये sec square x dx पूरा एडजस्ट हो गया, तो रिजल्ट कितना आता है, now this is dt upon root t means t to the power 1 upon 2, ये ऊपर चला गया, so t to the power minus 1 upon 2 and dt हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, t की पावर minus 1 upon 2 plus 1 upon minus 1 upon 2 plus 1 and plus c, ठीक है, क्या c। तो इतना आ गया। अब यहां पर क्या हुआ, यहां देखिएगा इस 10 की जगह क्या, इस t की जगह क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 पुट कर देते हैं, तो रिजल्ट आता है ये आ गया 10 की पावर 1 upon 2 अपॉन एंड दिस इज 1 upon 2 प्लस c, ये 2 ऊपर आ गया, तो रिजल्ट कितना आता है हमारे लिए, रिजल्ट कम्स टू रूट 10x प्लस c। देखिएगा देखने में थोड़ा सा टेढ़ा था, लगाने में भी टेढ़ा ही है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें, थोड़ा सा खुरापत करनी पड़ी हम लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो जाते हैं, तो आगे के देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, गुड आउट।